गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई एम आरफ। आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे हमको नाम से पता चल रहा है, ग्लोबल मतलब अर्थ और वार्मिंग मतलब गर्म होना, मतलब अर्थ गर्म हो रही है। अब ये गर्म क्यों हो रही है? इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर कॉज्ड बाय इंक्रीज ऑफ सर्टेन गैसेस। मतलब कुछ गैसेस की वजह से जो अर्थ है वो गर्म हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पॉल्यूटेंट्स मिलके एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट बना देते हैं, और वो ब्लैंकेट जो अर्थ की रेडिएटेड हीट होती है उससे एस्केप नहीं करने देता और अर्थ गर्म हो जाती है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो गैसेस होती हैं उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड गैसेस। इस डायग्राम से देखो, सन हीट एंड लाइट का इकलौता सोर्स है। सन की हीट से अर्थ गर्म हो जाती है, और जब अर्थ हीट रेडिएट करती है तो जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस ने अपना ब्लैंकेट बना रखा है उससे बाउंस होकर वो वापस अर्थ की तरफ आ जाती हैं। तो ऐसे अर्थ अंदर ही अंदर हीट होने लग जाती हैं। अब ये जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेस क्या हैं, हम ये देख लेते हैं। जो सबसे मेजर कॉज जो करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सोर्स है बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल या डीजल, डिफॉरेस्टेशन, सीमेंट प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अब सेकंड केस है मीथेन, एनर्जी प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, वेस्ट मैनेजमेंट इन डाइजेशन प्रोसेस। जब हर्बीवोरस डाइजेस्ट करते हैं अपना खाना तो वो मीथेन गैस एक्सहेल करते हैं। अब थर्ड गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये एयर कंडीशनर, फायर एक्सटिंग्विशर, रेफ्रिजरेटर से रिलीज होती है। अब फोर्थ गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ये सॉइल अंडर नेचुरल वेजिटेशन, ये सॉइल से रिलीज होती है, प्रोड्यूस बाय माइक्रोब से प्रोड्यूस होती है। अब फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के। फर्स्ट इफेक्ट है डिसअपियरेंस ऑफ ग्लेशियर्स। मतलब जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी जो ग्लेशियर्स होंगे ये हीट से पिघलने लगेंगे और ये गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और जब वो ग्लेशियर्स डिसअपियर होंगे, मतलब वो ज़्यादा मतलब जल्दी वो अपना जल्दी मेल्ट होंगे, तो रिवर्स का लेवल बढ़ेगा, और रिवर्स सीज में जाती हैं तो सीज का लेवल भी बढ़ेगा। तो जो सीज लेवल बढ़ने की वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ लाइक कोलकाता, मुंबई, ये पानी के अंदर चली जाएंगी, और जो लोग हैं वो बेघर हो जाएंगे। फार्मर्स, फार्म्स एंड सिटीज़ वो ट्रबल फेस करेंगे। लॉन्गर हीट वेव्स होंगी, ड्राउन मतलब ज़्यादा हैवी डाउनपोर, मतलब ज़्यादा बारिश आएंगी जिसके कारण हो सकता है, जिसका फ्लड कारण हो सकता है। ये जब फ्लड आएगी तो कुछ क्लाइमेट चेंजेस भी होंगे। उन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से एलर्जीज हो जाएंगी, जैसे अस्थमा और इन्फेक्शियस डिजीज़। ये दोनों चीज़ें ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी। अब ये इन सब ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा डेंजरस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमको सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन को कम करना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कैसे कैसे हम कम कर सकते हैं। हमको मोस्टली वेजीज, ग्रेन्स और बीन्स खानी चाहिए, मतलब ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट ही हमको रखनी चाहिए। हमको ऑर्गेनिक और लोकल फूड खाने चाहिए, ना कि कोई जैसे बाहर की कंट्रीज से कहीं से आएंगे तो जैसे कहीं से ट्रांसपोर्टेशन होएगा तो वो फ्यूल लगेगा, और फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। हमको वेस्टेज ऑफ फूड को रिड्यूस करना चाहिए। हमको हमारा वेस्ट को कंपोस्ट कर देना चाहिए ताकि सॉइल भी फर्टाइल हो। हमको फूड को बल्क में ख़रीदना चाहिए, बल्क में, क्योंकि अगर हम एक बार में सारा खरीदेंगे तो हमको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ्यूल कम लगेगा। हमको जब ज़रूरत हो तभी खरीदना चाहिए, फैशन नहीं, मतलब अपने शौक पूरा करने के लिए नहीं खरीदना चाहिए। हमको कपड़ों को रिसाइकिल करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए। हमको ड्राइविंग को रिड्यूस करके बाइसिकल चूज़ करनी है, या फिर हमको पास की जगह पर जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। हमको प्लास्टिक बैग को तो कम्प्लीटली नो कहना है, मतलब हमको प्लास्टिक बैग्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये प्लास्टिक बैग्स मतलब 40% प्लास्टिक बैग्स सिर्फ एक बार यूज़ होते हैं, और ये फिर नालियों को ब्लॉक करते हैं
और ये लैंडफिल्स में कंपोस्ट की फॉर्म में बनते भी नहीं है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हमको वाटर को सेव करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं इसे कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ।